Friends, I'm your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 6th subject English grammar. Now open your books and come on page number 5. पेज नंबर 5 पे आइए। अपना पहला चैप्टर का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कहाँ पहुँचे थे। एक्चुअली देखिए ये सारे जो हमने पढ़े हैं ना हेडिंग डाल के, ये सारे अलग अलग एक चैप्टर है। हम यहाँ पे आप लोग को इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ समझ जाए तो चैप्टर में आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसीलिए इतना सारा टाइम लग रहा है। ये एक चैप्टर जो है इसी एक चैप्टर में जो है बहुत सारी वीडियो बनेगी। ये तो हम आपको समझा दे रहे हैं इसलिए ताकि क्लियरली समझ जाए कि तब जब अपन चैप्टर में जाएंगे फिर आसानी से समझ में आए सबको। चलिए यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर देखिए नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ उसके पहले अगर कोई वर्ड लगते हैं, कैसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। कैसे देखिए एट, इन, टू, विथ, ऑन, फॉर, एंड, अंडर, विच, इज, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं छोटे छोटे वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही इनकी पोजिशन होती है, यानी जगह होती है इनकी। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड लाइक, जैसे देखिए एक प्रीपोजिशन क्या होता है, एक शब्द होता है जैसे कि एट, कॉमा इन हो गया, टू हो गया, विथ, ऑन, फॉर, एंड अंडर, ठीक है। ये सारे क्या हैं हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले यूज़ किए जाते हैं। टू शो प्लेस, टाइम, मैनर, जो है उनकी जगह बताने के लिए किया जाता है या उनके समय बताने के लिए किया जाता है, या उनका जो है कोई एक मैनर यानी किस मतलब अवस्था में वो लोग हैं वो बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका जो है एग्जाम्पल एक्चुअली बुक में दिया नहीं है मगर हम आप लोग को यहाँ पर लिख करके देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक द बुक इज़ ऑन द टेबल, देखिए क्या दिया हुआ, द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो कहाँ है, टेबल है, टेबल पर। देखिए यहाँ पे जो ऑन वर्ड यूज़ कर दिया है ना, ऑन, ये क्या है हमारा, ऑन हमारा क्या है, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। द बुक, ये बुक क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। इज़ क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और ऑन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया। और द टेबल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी एक्चुअली नाउन है बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। इसी तरह से समझ लीजिए आप, अगर आप बोलते हो कि राम कहाँ है, कोई पूछता है वेयर इज़ राम, अगर आप लोग क्या बोलती है कि राम इज़ इनसाइड द होम, तो आप लोग बोले ना इनसाइड, तो जो इन वर्ड यूज़ कर दिए हैं यानी घर के अंदर, राम इज़ इनसाइड द रूम बोल सकते हैं, इनसाइड द होम बोल सकते हैं, इनसाइड द टेम्पल बोल सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल आप लोग के ऊपर है, ठीक है, जो भी बोल दे आप लोग। इन जो होता है वहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, इन हमने जो यूज़ किया इन, वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन हो गया अभी, ठीक है। अभी समझ लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई आप लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, कोई पूछा आप लोग वेयर आर यू गोइंग, आपसे कोई पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने क्या जवाब दिया उसको, वी आर गोइंग टू मुंबई, यानी हम लोग जो है मुंबई को जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टू वर्ड यूज़ कर दिया, वी आर गोइंग टू मुंबई, तो जो टू है वो मुंबई अपना क्या है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो गया, ठीक है। उसके पहले हमने क्या यूज़ कर लिया, टू यूज़ कर लिया, यानी मुंबई को जा रहे हैं हम लोग, तो टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि हाँ देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो और भी लिख दिया। यहाँ पे हमने लिखा था द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी जो किताब है वो टेबल पर रखी हुई है। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है, टेबल के ऊपर रखी हुई है बुक, ये बता दिया हमने, जगह बता दिया कि कहाँ है। और दूसरा देखिए बॉल इज़ अंडर द टेबल, देखिए हमने क्या बोला, बॉल इज़ अंडर द टेबल, यानी जो बॉल है यानी जो गेंद है वो मेज के नीचे है। तो अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर यानी नीचे है, ठीक है। तो हमने क्या पहले क्या बोला, द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पे बॉल इज़ अंडर द टेबल, यहाँ पे अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो ठीक है, प्रीपोजिशन जो भी इतने सारे हैं सब यूज़ होते हैं, अच्छे अच्छे जगह पे यूज़ हो गया। आप लोग बुक पढ़ते होंगे यहाँ तो बहुत आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जब इसके चैप्टर्स आएंगे तो हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग को आसानी से समझेगा। मगर हाँ कोशिश करिएगा कि यहीं पे पूरा समझ जाए ताकि हमें आगे चलने की डिफ़िकल्टी ना हो समझने में, ठीक है। चलिए हमारा पे यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन का ये पार्ट एंड होता है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और पार्ट देख लेते हैं। क्या देखते हैं, कंजंक्शन किसको बोलते हैं, कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन ये भी एक हेडिंग है आपकी, समझ लीजिए, ठीक है। कंजंक्शन हमने आप ऊपर देखा अभी तक कि ये 8-9 पार्ट में एक इसको काउंट किया जाता है। अ कंजंक्शन इज़ अ जॉइनिंग वर्ड्स सच एज एंड, बट, यट, और, इफ़, दो, बिकॉज, एंड, व्हेन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है,
दो वाक्य या दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कंजंक्शन बोलते हैं इसको। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन समझ लीजिएगा क्या बोलते हैं, कंजंक्शन क्या बोलते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लेना, आगे चल के बहुत कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। तो कंजंक्शन जो क्या है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का करता है, वर्ड का काम जोड़ने का काम करता है। जैसे कि कोई सेंटेंस हो गया, कोई अपना वाक्य हो गया। चलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ का एग्जांपल देखिए एरो मार के हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में क्या, यू आर अ गुड बॉय, आप जो है एक अच्छे लड़के हो, बट लेजी टू, देखिए बट लेजी टू यानी जो है आप लोग जो है हाँ, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, यानी आलसी, जिसको आलस आती है उसको बोलते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, यू आर अ गुड बॉय, यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, आप जो है एक अच्छे लड़के हो, बट यानी लेकिन, यहाँ पे देखिए हमारा क्या यूज हो गया, हमारा एक कंजंक्शन यूज हो गया, यानी वर्ड को जोड़ दिया। लेकिन लेजी टू यानी आलसी भी हो, यू आर ए गुड बॉय, अच्छे लड़के हो लेकिन आलसी भी हो, तो जो लेकिन वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया है, देखिए लेकिन बट हमने लगा दिया यहाँ पे ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ अगर बोलते हैं, अभी हम समझ लीजिए कि एंड से बना देते हैं, एक और सेंटेंस बनाते हैं, यू केम टू होम, यानी आप जो घर पे आए, यू केम टू होम एंड, हमने एंड लगा दिया। देखिए एंड क्या हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग वाला काम कर रहा है, कंजंक्शन बोलते हैं। यू केम टू होम एंड स्टार्टेड ईटिंग, यानी जो है आप घर पे आए और खाना खाने लगे, यानी खाना खाना शुरू कर दिया। यू केम टू होम एंड स्टार्टेड ईटिंग। चलिए भाई हमारा ये पार्ट खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।